हेलो एवरीवन, मैं आलोक यादव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आर्कल क्लासेज में। दोस्तों, हम लोगों ने कल के अपनी वीडियो में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज से हम लोग भारत की भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ करते हैं। भारत की भूगोल के अंतर्गत हम लोग आज भारत की स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करेंगे, उनसे जुड़े तमाम प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत की स्थिति एवं विस्तार। सर्वप्रथम हम भारत की स्थिति को समझेंगे। भारत की स्थिति, हम लोग जानते हैं किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए हमें उसके अक्षांशीय तथा देशांतरीय स्थिति के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ कहाँ पे हम देखेंगे। भारत की स्थिति विश्व में क्या है, हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति महाद्वीप में क्या है। तो विश्व में यदि हम बात करें तो विश्व का प्रतिरूप, पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब है। तो हम भारत की स्थिति को ग्लोब पर देखते हैं किस प्रकार है। भारत की स्थिति को ग्लोब पर जानने के लिए हमें सर्वप्रथम उसकी अक्षांशीय स्थिति को समझनी होगी और देशांतरीय स्थिति को। आइए देखते हैं अक्षांशीय स्थिति को। ये मान लीजिए हमारा ग्लोब हुआ और ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ से हमें भारत की एक स्थिति पता चलेगी। मैप में यदि देखेंगे तो हमें देखने से यह पता चलेगा कि भारत की जो स्थिति है वो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत का विस्तार जो है अक्षांशीय रूप से वो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या हो जाएगी, तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगी। ठीक, ये हुई भारत की अक्षांशीय स्थिति। अब आइए देखते हैं भारत की देशांतरीय स्थिति को। ये रहा हमारा ग्लोब, ये रही हमारी अक्षांश रेखा 0 डिग्री, और ये रहा, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। और ये रही हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान माध्याह्न रेखा। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान माध्याह्न रेखा से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो भारत की यदि हम देशांतरीय स्थिति को देखेंगे तो भारत की देशांतरीय स्थिति कुछ हमें इस प्रकार मिलेगी। ये हमारी भारत की देशांतरीय स्थिति थी, और भारत का जो मानक समय रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो भारत का मानक समय रेखा वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यदि हम इसको देखेंगे देशांतरीय स्थिति के रूप में तो भारत एक पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। आइए यदि हम इन दोनों को मिलाकर देख लें, हमारा ग्लोब पर क्या प्रतिरूप मिलता है भारत का, भारत की क्या स्थिति प्राप्त होती है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा हुई,
और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। यदि भारत की स्थिति ग्लोब पर बात करें, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। यदि हम भारत की स्थिति ग्लोब पर बात करें तो हम देखेंगे भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से मिलेगी। ठीक, तो ये हमारी भारत की स्थिति हुई। आइए देखते हैं भारत की स्थिति क्या मिली ग्लोब पर। ये हुआ हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हुआ पूर्वी। अगर इन दोनों को हम मिलाकर देखेंगे तो भारत की स्थिति हो जाएगी वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की स्थिति अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो क्या बताएंगे? भारत की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध है। यदि हम भारत की देशांतरीय स्थिति की बात करेंगे तो वो पूर्वी गोलार्ध मिलती है। यदि हम भारत की स्थिति विश्व पर जानना चाहेंगे या ग्लोब पर देखना चाहेंगे तो हमें वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में मिलेगी। ये हुई भारत की स्थिति के बारे में जानकारी। आइए हम अब भारत के विस्तार को पढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है। भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात राज्य तक विस्तृत है। गुजरात राज्य तक विस्तृत है। आइए अब देखते हैं भारत का विस्तार और इसको समझते हैं। दोस्तों, हम लोग भारत के विस्तार को पढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे किसी भी स्थान की यदि हम उसके अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को पढ़ लेंगे तो हमें ग्लोब पर या विश्व में उसके विस्तार को समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं भारत के विस्तार को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा हमारा अक्षांशीय विस्तार, एक होगा हमारा अक्षांशीय विस्तार, दूसरा होगा देशांतरीय विस्तार और तीसरा होगा हमारा सीमा विस्तार। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, उनको हम क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अक्षांशीय विस्तार को। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है अर्थात अक्षांश रेखा ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं और भारत की यदि हम बात करें अक्षांशीय विस्तार को लेके तो हम देखेंगे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु हमें ये प्राप्त होगा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका हमें ये प्राप्त होगा। और भारत के यदि दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है। आइए देखते हैं हम यदि इनकी अक्षांशों की बात कर लें सबसे उत्तरी अक्षांश को लेकर तो हमें प्राप्त होगा कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का सबसे उत्तरतम अक्षांश रेखा है तथा दक्षिण की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिणतम उत्तरी अक्षांश है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम अक्षांश रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। वहीं यदि भारत की सबसे दक्षिणतम स्थिति को जानना चाहेंगे तो हमें ये प्राप्त होगी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है जो 6 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आइए देखते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश किस राज्य में या कहाँ पर स्थित है या उत्तरी बिंदु को हम
किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं, तो आइए देखते हैं। भारत का सबसे, यहाँ से होकर भारत की सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो हम इसको भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कह सकते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु ये बिंदु हुआ, और इस बिंदु को हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो हुआ वो इंदिरा कॉल हुआ, और सबसे दक्षिणतम बिंदु की यदि हम बात करें तो भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। जैसा कि हम लोग कहते हैं भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हुआ? कन्याकुमारी हुआ, जो कि ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होता है। वहीं यदि भारत की दक्षिणतम बिंदु की यदि बात की जाए तो वो हमें 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर प्राप्त होता है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसी को हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, या इसी को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु या सबसे दक्षिणतम स्थान, भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है। उसमें 4 ऑप्शन देंगे, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल या अन्य और कोई ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा उत्तर जो सही होगा, आंसर जो सही होगा वो इंदिरा पॉइंट होगा। यदि क्वेश्चन आता है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वह कन्याकुमारी हुआ। जैसा कि हम जानते हैं भारत राज्यों का संघ है, और भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए देखते हैं भारत की जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अभी हाल ही में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर उसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो हम देखेंगे मानचित्र पर जो हमारा उत्तरतम बिंदु है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूछ लेगा भारत का उत्तरतम बिंदु किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य में स्थित है, तो हम कहेंगे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यदि क्वेश्चन आता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर पूछ ले इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा हमारा ग्रेट निकोबार। ये रही हमारी सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार या कितने किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। तो भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु से लेकर सबसे दक्षिणतम बिंदु की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर मापी जाती है। 3214 किलोमीटर मापी जाती है। तो हमारा अक्षांशीय, हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत पढ़ा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा
कॉल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में स्थित है। इंदिरा कॉल है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं यदि हम भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो हम देखेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि की वो है कन्याकुमारी। क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी। तो हमें ये प्राप्त हुआ कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वहीं यह भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो हमें यह प्राप्त होगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। यदि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो हमें प्राप्त होगा 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई है। आइए हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत ही भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये हुई हमारी कर्क रेखा, लगभग यहाँ से होकर ऐसे गुजरती है। ये हुई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो हमें यह प्राप्त होगा, हम देखेंगे भारत जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो आइए देखते हैं कर्क रेखा के बारे में कुछ विशेष बातें। भारत और कर्क रेखा, भारत और कर्क रेखा। ठीक दोस्तों, तो भारत के लगभग एकदम मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, किस राज्य में उसकी लंबाई सबसे अधिक है, कौन सी राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। इन सब सवालों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं भारत की जो कर्क रेखा है वो सर्वप्रथम गुजरात राज्य में आती है। गुजरात राज्य में कुछ होती है, फिर राजस्थान को, फिर मध्य प्रदेश में जाती है। फिर मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ राज्य है छत्तीसगढ़ उसमें प्रवेश करती है। फिर वो बिहार से अलग राज्य झारखंड हुआ उसमें प्रवेश करती है। फिर झारखंड के बगल में एकदम मैप में देखेंगे तो पाएंगे पश्चिम बंगाल। और यदि हम पूर्वी राज्यों की बात करेंगे तो भारत का जो एक राज्य है त्रिपुरा, वहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम में जाती है। मिजोरम कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में कर्क रेखा भारत के किन पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, तो या तो ऑप्शन मिजोरम दे देगा या तो त्रिपुरा, दोनों में से कोई भी आएगा वो सही होगा। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे, तो अगर पूछा गया कहीं पर भी क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम बताएंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत में जो कर्क रेखा वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो किस राज्य में सर्वाधिक लंबी है, अर्थात किस राज्य में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। तो हम इसका उत्तर देंगे मध्य प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश राज्य। भारत का मध्य प्रदेश राज्य जो है, यहाँ पर
कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। वहीं यदि पूछ लिया जाए कि भारत के कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो हम लोग बताएंगे कि झारखंड की राजधानी रांची वो कर्क रेखा पर स्थित है। रांची को याद करने का वो तरीका बताते हैं कि भारत के एक पूर्व कप्तान हुआ करते हैं जिनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है, और उन्होंने हमें भारत का वनडे विश्व कप दिलाया था 2011 में, और वो रांची शहर से आते हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य की झारखंड राज्य की राजधानी है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो हमें यह पता रहना चाहिए कि झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये हुए हमारे भारत और कर्क रेखा के संबंध में जानकारी। तो हम लोगों ने अक्षांशीय स्थिति के अंतर्गत पढ़ा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और सबसे हमारा उत्तरतम बिंदु प्राप्त होता है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, वहीं सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। तो ये हुई हमारी अक्षांशीय विस्तार। आइए देखते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार को और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं और याद करते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि भारत का सबसे पश्चिम बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो हम देखेंगे भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु ये हुआ जो गुजरात राज्य में स्थित है, वहीं सबसे पूर्वी बिंदु ये हुआ हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो यहाँ से होकर ये हमारी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरती है, पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। वहीं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु से होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु हुआ वो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। वहीं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो है गुजरात का गौर माता, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। वहीं सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का वो किबथू है जो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ये हुआ हमारा सबसे पूर्वी बिंदु, और ये हुआ हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु। और इसी गौर माता को कभी कभी हम गोहर माता भी कहते हैं। आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि देशांतर का प्रयोग ग्लोब पर समय निर्धारण के लिए किया जाता है, इसलिए भारत का जो मानक समय का निर्धारण होता है वो इन्हीं देशांतरों में से किसी एक देशांतर पर होता होगा। तो हम देखेंगे भारत का जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री वो यहीं से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के यहाँ से होकर गुजरती है। अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग 20 से होकर मध्य से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के नैनी नामक स्थान से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है।
यहाँ पे है भारत का इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला, और यहीं से होकर लगभग नैनी जो माना गया है नैनी से होकर गुजरती है। तो भारत के मानक समय रेखा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी यह पूछ लिया जाता है कि भारत का मानक समय रेखा किस देशांतर को कहते हैं, तो हमें यह फैक्ट पता चला कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सर्वप्रथम भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर ये एमपी में जाती है, फिर एमपी से अलग हुआ राज्य ही छत्तीसगढ़ है, वहाँ प्रवेश करती है, फिर ये उड़ीसा में जाती है, फिर लास्ट में ये आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती हुई चली जाती है। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। ये हमारा भारत की मानक समय रेखा। आइए अब देखते हैं कि भारत का जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार है वो कितने भागों में फैला हुआ है। हम भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु गौर माता से लेकर सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो यहाँ से लेकर पश्चिमी बिंदु से लेकर पूर्वी बिंदु तक भारत की लंबाई हमें 2933 किलोमीटर प्राप्त होती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार की अपेक्षा कम है। भारत के यदि अक्षांशीय विस्तार को हम जब पढ़ रहे थे तो देखें कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, विस्तार की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि वहीं पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है भारत का वो 2933 किलोमीटर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा कम है। अर्थात यदि हम भारत के आकार की बात करें तो हमें भारत के आकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि भारत का जो आकार है वो त्रिकोणीय या एकांकी ना होकर चतुष्कोणीय है। तो हम लोगों ने भारत के देशांतरीय विस्तार में पढ़ा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के किप्थू नामक स्थान से होकर गुजरती है। वहीं सबसे पश्चिमतम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो भारत के गुजरात राज्य के गौरमाता नामक स्थान से होकर गुजरती है। गौरमाता को कभी कभी गौरमाता भी कहते हैं। और भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। तो ये हुई हमारा भारत के देशांतरीय विस्तार। और हम आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।